देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित जयपुर का प्रसिद्ध मलाई घेवर एवं गुज्जा मीठी पापड़ी आदि उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जब परसों 1.5 घंटा लाइट कट गई सभी पूरे 1500 परिवार इकट्ठा हुए सब। और आप सोचेगा ये सब दोनों का आप पिछली बात होती थी आपसे मिलने से पहले सारे मेंटेनेंस के कर्मचारी और सारे गार्ड करने में करने वाले कर्मचारी के प्रोसेस आपके साइड से पहले लाइट काट दी थी। हाँ 11:30 बजे आपके पास आए, 12 बजे लाइट कट चुकी थी। जाने वाले नहीं लेटर में मिलेगा आपसे सिर्फ 5-6 लेटर लाइन मिलेगी। वो लेटर सर अभी रिलीज के बाद आप दिन में फायदा नहीं ना आज करते हैं सारे का बात नहीं ऐसे भी करना चाहिए। आप इससे लेटर से काम करेंगे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप शायद मैंने कहा शाम तक ये 5 लेटर 6 लाइन का लेटर लिखना है आपने सर आप देखिए प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा काम करते थे सर सही है आपका ऑफिस खुला नहीं है अभी शाम को बंद के मिल रहा है उसमें क्या शाम को आपको मैसेज मिल जाएगा। और लोग मिलने वाले रिवर राइट सोसाइटी में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि एओए द्वारा सेक्रेटरी और ट्रेजरर को बिना नियमानुसार पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में जो उनके एओ के प्रेसिडेंट हैं उनसे जवाब मांगा गया। दोनों पक्षों को सुन के उसके बाद जो नियमानुसार हो गया वो निर्णय ले लिया जाएगा। इसमें बैंक के खाते ऑफिस के द्वारा सीज नहीं किए क्योंकि इनके यहाँ पदों का विवाद हो गया, इस वजह से बैंक ने खाते सीज किए हैं और उसमें भी अभी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी निराकरण करा दिया जाए इसका। नहीं, अगर वो इनकी तरफ से अभी पिछली बार भी बिजली के बिल को लेकर समस्या आई गई थी, उसका भी निदान कर दिया गया था और आगे कोई अगर समस्या लेके आते हैं तो उसका भी निदान कर दिया जाएगा। नहीं, सोसाइटी में पानी भरा हुआ जो भी है वो तो अपना एओ अपने स्तर से कार्रवाई करके उसका निदान कराएगी। ये लगभग कितने दिनों में समस्या का समाधान आपके माध्यम से दोनों पक्षों को सुनेंगे आप? दोनों पक्षों को सुनते हुए एक सुनवाई में करीब आप समझिए कि 1 हफ्ते में निदान कर दिया जाएगा इसका। जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव वर्मानी है। रिवर राइट सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद का अध्यक्ष हूँ मैं और हमारे साथ सभी हम 10 लोग चुने गए थे 23 फरवरी 2025 में इलेक्शन जीतने के बाद। 8 साल से जो इस सोसाइटी को चला रहे थे सुबोध त्यागी जी और उनके पैनल को हराते हुए हम लोग 23 फरवरी 2025 में आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलके एक बोर्ड मीटिंग का जो एक फ़ैसला किया, क्योंकि हम लोग सब एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे चुने गए थे क्योंकि इलेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर का हुआ था। उसके बाद हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, जीतने के बाद हमने सभी अधिकारियों ने हमने सभी जो हमारे मेंबर्स हैं सबने चुन के अपने अपने मेजॉरिटी से अपने अपने पद सबको दिए गए थे, जिसमें मुझे अध्यक्ष के पद पे चुना गया हमारी बोर्ड मीटिंग द्वारा और ऐसे ही रितु चौधरी जी सचिव के तौर पे चुनी गई और श्री अशोक शर्मा जी
जो है वो कोषाध्यक्ष के पद पे चुने गए। ऐसे हमारे सभी पद पे लोग सब चुने गए थे। लेकिन लगभग 3 से 4 महीने बाद बीतने के बाद, जो कि बीच बीच में बहुत सारी अनियमितताएं होती गई हमारे रितु चौधरी जी की तरफ से और श्री अशोक शर्मा जी की तरफ से, कई सारे बिल्स में प्रॉब्लम हुई और हमारे कुछ मेंबर्स और हमने ही कुछ मेल्स भी करी आपस में। कुछ हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बनाए गए जो सचिव द्वारा तरीके से बनाए जाते हैं, जो काम किए गए। आज उन्हीं चीज़ को लेके 4 महीने बाद जब हमने अनियमितताएं बहुत सारी देखी, तो हमने जैसे बोर्ड मीटिंग के द्वारा चुने गए थे ये सारे पद, उसी तरीके से जो हमारा संवैधानिक रूप, हमारा जो अधिकार है, उसी तरीके से हमने इन दोनों के पद को चेंज किया, जो कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंडर ये सब आता है। हमने पद चेंज किए, उनको सचिव से और कोषाध्यक्ष से क्रमशः हमने नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे उनको पद चेंज करके कर दिया है। हमने उनको टीम से नहीं हटाया है, जो कि जीबीएम द्वारा होता है, ये रूल होता है। लेकिन पद चेंज हमने बोर्ड मीटिंग द्वारा, जो आपके 6 मेंबरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं रितु चौधरी जी ने, क्या कहेंगे? फिर उसके बाद जैसे ही जब ये पद से हटाए गए, तो पद से हटाने के बाद इन्होंने उल्टा ही आरोप हमारे पे लगाए गए, जो कि मतलब बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि पद अधिकारी भी यही है दोनों, और यही दोनों मैंडेटरी सिग्नेटरी भी है बैंक में, जो कि ये खुद डीआर पे एक लेटर दे चुके हैं कि मेंटेनेंस फंड से त्यौहार क्यों मनाए गए, सब कुछ कैसे मनाए गए। मैं आप लोगों को सभी को बता दूं, त्यौहार भी मनाए गए हैं और मेंटेनेंस फंड कैसे यूज़ किया है, सब इन दोनों के सिग्नेचर बैंक में गए हैं। उसी के बावजूद सारे काम हुए हैं। बहुत सारे काम इन्होंने ही करे, क्योंकि ये सिग्नेटरी थे। और इसके बावजूद इन्होंने हमें आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाए, जिससे कि हमारे रजिस्ट्रार साहब थोड़ा सा बहक गया और थोड़ा सा इन चीज़ों में अनियमितताएं देख के ये बैंक को रोका जाए। तो हमारा बैंक अकाउंट रुक गया है पद चेंज करने के कारण, जिससे कि हमारे 1500 फ्लैट प्रभावित हो चुके हैं। 1500 फ्लैट मतलब आप समझ सकते हैं 5000 से 6000 लोगों को प्रभावित कर दिया है इन दोनों पद अधिकारियों ने। और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कि हमारा सारा सोसाइटी पूरे मतलब एक तरीके से अंधेरे में आ चुका है। आज मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? क्या जो बैंक को सीज करते हैं वो खुलेंगे? बिल्कुल, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने हम कानूनी तौर पे हम उनको भी अपना फैसला सुनाने में समझते हैं कि वो बिल्कुल न्यायपूर्वक अपना न्याय सुनाएंगे। और उन्होंने पिछले 2 दिन पहले भी, जैसे कि ब्लॉक था, सीज था अकाउंट हमारा, बैंक का अकाउंट से पेमेंट रिलीज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि 30 तारीख लास्ट डेट थी, उन्होंने पास किया कि मेजॉरिटी के तौर पे अगर 7 से 8 लोग मेजॉरिटी पे अगर इसको ओके करते, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि बैंक भी कहता है कि बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन से अगर 7-8 लोग पास करा जाए तो वो बिल पास हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी नहीं रुकनी चाहिए। इसी प्रकार आज भी हमें आश्वासन दिया है डीआर साहब ने कि इसी प्रकार से आज भी एक लेटर दिया जाएगा हमें कि बैंक से अब कोई भी काम नहीं रुकेगा। इन्होंने हमें शाम तक का समय दिया है कि हम एक लेटर आपको जरूर दे देंगे कि आपका बैंक अकाउंट कहीं पे रुकेगा नहीं और वो आपका सुचारू रूप से पूरी सोसाइटी चलती रहेगी। धन्यवाद। सोसाइटी के विवाद में माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार जी के यहाँ हमने मिलकर अपना पक्ष रखा है। सोसाइटी की करीब 100 महिलाएं हमारे साथ आई हैं, क्योंकि ये सब लोग परेशान हैं। हम आज एक भी पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं बैंक से। माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार ने कुछ 2 लोगों की कंप्लेंट पे हमारा बैंक अकाउंट जो बंद किया है, उसी के तथ्य में सारे तथ्यों को लेकर उनके सामने आए थे कि इस तरह किसी भी एक पक्ष को सुन के एक तरफा कार्रवाई करने से, बैंक बंद करने से हमारी सोसाइटी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। और सोसाइटी में करीब 250 लोग काम करते हैं। जो त्यौहार आने वाले हैं उन्हें सैलरी या पैसा नहीं मिलेगा, वो सब धरने पर बैठ जाएंगे और सोसाइटी नहीं चल पाएगी। तो डिप्टी रजिस्ट्रार जी को हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी तरीके से बैंक अकाउंट फंक्शनल रहने दें और जो हमारे कार्य हैं वो होते रहें। बाकी जो विवाद है वो चलता रहेगा, विवाद होते रहते हैं, सुलझते रहते हैं। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है।